एक और छोटी सी कथा, विश्वास और सेवा का अद्भुत संगम। नमस्ते, और आज एक और छोटी सी कथा लेकर आया हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक संत थे जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा और लोगों की भलाई में समर्पित कर दिया था। एक बार वे अपने आश्रम से हिमालय की यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य था एक प्राचीन मंदिर के दर्शन करना जो बहुत ऊंचाई पर था और जहां पहुंचना बेहद कठिन था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस बूढ़े के पास एक भारी गठरी थी और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। संत ने उससे पूछा, बाबा, इतनी भारी गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो और इस उम्र में इतनी मुश्किल यात्रा क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, इस गठरी में मेरे गांव के लोगों के लिए गर्म कपड़े और खाने का सामान है। हमारे गांव में इस साल बहुत ठंड है और लोग भूखे हैं। मैं ये सामान लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर अब जवाब दे रहे हैं। संत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत कहा, बाबा, आप चिंता न करें, मैं आपकी गठरी उठा लेता हूँ और आपको मंदिर तक पहुँचा देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति संत की इस दया पर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन महाराज, आपका उद्देश्य तो और भी बड़ा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मेरा मानना है कि भगवान के दर्शन केवल मंदिरों में नहीं होते, बल्कि हर उस व्यक्ति की सेवा में होते हैं जिसे हमारी मदद की जरूरत है। अगर मैं इस यात्रा में किसी की मदद नहीं कर सका तो मेरे मंदिर के दर्शन अधूरे रह जाएंगे। संत ने वो गठरी अपने कंधे पर उठा ली और बूढ़े के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं और रास्ता फिसलन भरा था। कई बार संत को लगा कि वे गिर जाएंगे, लेकिन बूढ़े की आंखों में अपने गांव वालों के लिए जो उम्मीद थी, उसे देखकर उन्हें नई शक्ति मिलती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बूढ़ा व्यक्ति संत की निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हुआ। वो बार बार कहता, महाराज, आप सच में भगवान के दूत हैं। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो बूढ़े ने संत को धन्यवाद दिया और अपनी गठरी ले ली। संत ने बूढ़े को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके प्रणाम किया, उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो मंदिर की प्रतिमा ने मुस्कुराकर कहा हो, तुम सही रास्ते पर आए हो पुत्र। तुमने आज मेरे दर्शन मेरे मंदिर में नहीं, बल्कि उस बूढ़े की सेवा में किए हैं। सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति यही है, दूसरों के दुख को अपना समझना और उनकी सहायता करना। संत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु सिर्फ उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जिनके हृदय में दया और सेवा का भाव होता है। जिनके कर्मों में पवित्रता और निस्वार्थता होती है, उन्हीं के पास प्रभु का आशीर्वाद होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ मंदिर जाने या पूजा पाठ करने से ही ईश्वर नहीं मिलते। वे हर उस जगह मौजूद हैं जहां कोई जरूरतमंद है और जहां कोई हाथ मदद के लिए उठता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, प्रभु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।